अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें हैं। आज मई 2025 की 24 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स से मुतालिक 2 तरह की खबरें हैं। एक खुशखबरी है, बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, पॉजिटिव न्यूज है। साथ ही साथ लाहौर से एक बुरी खबर है, इंतहाई भयानक खबर है, अफसोसनाक खबर है। क्योंकि खुशखबरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहूंगा कि शुरू में आपको वो सुना दूं, बुरी खबर भी साथ साथ सुनानी है, जाहिर है इसी सिस्टम का मामला है। फिर आज रावलपिंडी, इस्लामाबाद, स्वात, अटक, तबाहकुन किस्म का यहां पर थंडर स्टॉर्म, उसके बाद यालाबारी, शदीद यालाबारी, और एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली 3 घंटे पहले महकमा मौसमियात ने बताया, उसने बड़ी तबाहकारी की है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। सोशल मीडिया प्रेशर, नेशनल मीडिया के ऊपर तो झूठ ही बोला जाता है। सोशल मीडिया ने आज जो किरायों में इजाफा किया गया था, मेट्रो बस इस्लामाबाद, पिंडी और बाकी बसेस का 50 से 100 रुपए कर दिया गया, वो रिवर्स करना पड़ गया जिला इंतजामिया को। उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब को आज स्ट्रेचर पर दोबारा वापस कोट लखपत जेल भेज दिया गया है। उसके डिटेल्ड अहवाल क्या है, तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर यह बताना बड़ा जरूरी है कि 2022 के अंदर पाकिस्तान की मईशत कहां थी जिस वक्त इमरान खान साहब को भेजा गया, रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। फिर 2025 में पाकिस्तान की मईशत कहां खड़ी है, बड़ा डिटेल्ड ओवरव्यू मेरी कोशिश होगी आपके साथ शेयर करूं। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबाजी के। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अब 2 खबरें हैं। जो बुरी खबर है उसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है, आपके अंदर मादा तो है नहीं, बस एक ही तरीका है आपका एहतजाज करने का, कर डालिए, और तो आप कुछ कर नहीं सकते, चले एहतजाज कीजिए, बाकी आपने खुद कर लेना है। आज मेरी तबीयत नासाज है इसलिए मैं लंबे वाला एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं हूं। तो आपने क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में एहतजाज करते रहना। जनाब अच्छी खबर सुना दूं पहले, चले सुनिए। 26 नवंबर डी चौक मैसेकर, जिसके बारे में कहा जाता है कि कत्ले आम, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत पाई थी 86 कारकुनान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 86 कारकुनान ने, 86 वर्कर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तकरीबन अब कोई 6 महीने हो चुके हैं, 7 महीने इस वाक़े को, और 7 महीने के बाद उन 86 कारकुनान की जमानत हुई थी। आज उनकी रूबकार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जारी कर दी गई है, यानी मामला यह है कि उनको रिहा कर दिया जाएगा। दैट्स ए गुड साइन, दैट्स ए पॉजिटिव साइन। मैंने ये एक्सपेक्ट कर रखा था कि उनको शायद किसी और केस में धर लिया जाए। जब तक रिहा हो ना जाए, शाम के वक्त होती है रिहाई, 6:30 बजे के करीब रूबकार मिलते ही उनकी रिहाई हो जाया करती होती है, लेकिन अगर नहीं होती तो समझिए कम पे आ गया जाए। अब आ जाते हैं दूसरी टॉप स्टोरी की तरफ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बुरी खबर, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था। आज एक हफ्ता पहले जब ये डेट आई कि इस तरह से तकरीबन 252 मुल्ज़िमान के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जा रही है और उनको तलब किया जा रहा है, तो हमें पहले ही पता था कि ये हो जाएगा। इसको आप इंसाफ का कत्लेआम कह सकते हैं। लोग उसके ऊपर बात करना शुरू हो गए। 9 मई जिना हाउस हमला केस, 9 मई जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ्त हुई है सेनेटर एजाज चौधरी, जिनके ऑलरेडी रूबकार जारी हो चुकी है एक अदद जमानत के अंदर। वो उमर सरफराज चीमा, साबिक गवर्नर पंजाब, खान साहब के नजरियाती कारकुन, वो और उन समेत 252 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आज आयद कर दी गई है। दैट्स ए बैड न्यूज। फर्द जुर्म आज आयद कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में केस की समाअत की, और आज शाह महमूद कुरैशी साहब को भी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और स्ट्रेचर पर उनको कोट लखपत जेल ले जाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंटली, इट्स ए सैड स्टोरी। ये डायरेक्शन बता रही है कि आने वाले चंद दिन के अंदर सिस्टम की डायरेक्शन क्या होगी, और इसके ऊपर बहुत सारे हमारे दोस्तों ने कमेंट किया। शाकिर महमूद अवान, भाइयों की तरह है छोटे हमारे, वो कहता है इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। आज 2 साल बाद जिना हाउस में मुकदमे में 252 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। 9 मुल्ज़मान को इश्तिहारी, जबकि इस दौरान 5 अफराद वफात पा चुके हैं। 9 मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दिया गया, 5 अफराद वफात पा चुके हैं।
ایک मुल्ज़िम इफ्तिखार PKLI में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और आज उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है. दिस इज हाउ थिंग्स आर इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान एंड थिंग्स रिलेटेड टू द जुडिशियल मैटर्स. अब आप अंदाजा कर लीजिए. मैं अभी राबिया बाजवा एक बड़ी वाइब्रेंट किस्म की लॉयर हैं, वो कहती हैं पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी है कि इमरान खान और जेलों में कैद इमरान खान के साथियों से सियासी मुकदमात वापस लिए जाएं, उन्हें रिहा किया जाए ताकि मोदी के एजेंडे के मुकाबले में पैगाम दिया जाए कि कौम मुत्तहद है, अदालतें आज़ाद हैं और जमहूरियत चल रही है. ये राबिया बाजवा ने कहा है जी. ये सारी बातें बातों की हद तक रह जाती हैं और अवाम जो कर सकती थी 8 फरवरी को कर गई, 4 अक्टूबर को कर गई, 26 नवंबर को कर गई. जब मरकजी क़यादत में दमखम नहीं था, ये लंबे लेट गए, आज तक लंबे लेटे हुए हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं. इनके पास कोई कॉन्क्रीट लाएअमल नहीं है, कोई प्लान आउट नहीं है कि जिसके ऊपर ये अमल कर सकें. तो फिर यही होगा जो होना था. तो एक तरफ गुड न्यूज़ है, एक तरफ बैड न्यूज़ है, ये मैंने सुनानी थी. अच्छा, फिर आगे चलते हैं जी. डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी गई है. प्रोसिक्यूशन ने फिर रिकॉर्ड पेश नहीं किया. अदालत को बताया गया कि तफ्तीशी अफसर नाकाबिले जमानत मुकदमात का तरदीद सबूत लेकर नाकाबिले तरदीद मुकदमात का सबूत लेकर अडियाला जेल गए हुए हैं. अदालत ने उनको मोहलत दे दी है. एक्सपेक्टेड ये कुछ दिनों के बाद शायद इसके ऊपर कुछ सुनवाई हो सके. अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो मेट्रो, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, इलेक्ट्रिक जितनी भी गाड़ियां हैं उनके किराए 50 से बढ़ाकर 100 रुपए कर डबल कर दिए गए. डबल. तो सोशल मीडिया पे वावेला मचा, लोगों ने सही सीधी सुनाई है इस हुकूमत को. तो सोशल मीडिया का दबाव. CDA के तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद में मेट्रो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू लाइन और इलेक्ट्रिक बसों का किराया 50 रुपए से 100 रुपए करने का फैसला वापस ले लिया गया. अब हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जहां किसी सरकारी मुलाजिम से लेकर प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करने वाले मुलाजिम की तनख्वाह अगर 30% तक बढ़ती है तो IMF को वक्त पड़ जाता है. हमारे यहां अशराफिया की 300% बढ़ा दी जाती है, IMF परेशान नहीं होता. हमारे यहां किराए डबल रातों रात कर दिए जाते हैं. पेट्रोल की कीमतें चढ़ा दी जाती हैं, फिर 10 रुपए कम करते हुए मौत आती है तो किराया भी वापस नहीं हो पाते. तो ये सिस्टम है भाई. ये चोर बाजारी बंद होनी चाहिए. लोगों को इसीलिए एतमाद नहीं रहा, लोग चैरिटी नहीं करते, लोग तंग आ गए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है. आप IMF के कहने पर यूटिलिटी स्टोर बंद करके मुलाजमीन को बरतरफ कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त. लेकिन आप अपने तय कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते कि लोग जो है वो रोजगार देखें. क्रिप्टो करेंसी, दुनिया में डिजिटल करेंसी मुतारिफ करा दी गई. 5 साल 6 साल हो गए. खान साहब की गवर्नमेंट थी, मुझे अच्छी तरह याद है. उसके जाने के फौरन बाद ही, मेरे ख्याल में शायद उनकी गवर्नमेंट के दौरान ही हुआ था, स्टेट बैंक ने क्या किया, पाबंदी लगा दी क्रिप्टो के ऊपर. हमारे यहां पाबंदी लग गई क्रिप्टो का नाम नहीं लीजिएगा वरना आपको जो है उठा के मारेंगे अंदर. और फिर आज क्या है, आज हम बाकायदा एक एडवाइजरी बोर्ड तजवीज दे रहे हैं कि बताया कि डिजिटल करेंसी है क्या. ये हमारा माइंडसेट है. ये हमारा माइंडसेट बिल्कुल वैसा है जैसे 1857 की जंग आजादी से पहले गोरा जो है वो ऑल ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए यहां पर लेके आया प्रिंटिंग प्रेस. तो लोगों को लगा ये तो मजदूर कुछ चीज है. मजदूर क्या करेगा अगर प्रिंटिंग प्रेस ने प्रिंट करना है. पहले तो वो हाथ से लिखता था. फिर वो फोनोग्राम एक्ट स्पीकर के जरिए, उसके ऊपर पाबंदी लग गई. प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर पाबंदी लग गई. मुल्लाओं ने फतवे दे दिए. 100 साल बाद इनको पता चला कि हम बहुत पीछे रह गए. तो उन्होंने वो सारी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जो 100 साल पहले करनी चाहिए थी. ये तो हमारा मिजाज है. अब इस मिजाज के अंदर बाकी क्या कहें. अभी मैं देख रहा था, ये एहसन इकबाल साहब कहते हैं मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा. जरूर करें जी, करें, बिल्कुल करना चाहिए. बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. ये आदाद और शुमार कुछ मैं आपके सामने रखता हूं. 2022 के मार्च के अंदर, मुझे अच्छी तरह याद है 2022 अप्रैल में खान साहब की गवर्नमेंट गई है. तो 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात, उस वक्त पाकिस्तान की मईशत का जो हजम था वो 375 अरब डॉलर था. पाकिस्तान ने 6.2% तरक्की की रफ्तार से शरह नमू को पाया और बड़ी ज़बरदस्त तरक्की की. यही रफ्तार बरकरार रहती तो आज 2025 में पाकिस्तान की मईशत जो है वो अराउंड $500 मिलियन तक पहुंच चुकी होती. $500 बिलियन तक पहुंच चुकी होती. लेकिन हमने फिर रिजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया. फिर हमारी रफ्तार सुस्त हुई. 24 में हम
2.51, 23 میں ہم 0.21% اور 25 میں بمشکل 2.68% تک جا پہنچے ہیں، جو کہ ایونچولی 6.2% تھی جی ڈی پی گروتھ جو ہماری. یہ حالت ہے. اس حالت کے اندر ہمارے پاس اس وقت جو خزانے کے اندر موجود ہے وہ $411 ارب ہے. کم از کم 50 سے 60 ارب ڈالر ہمارے پاس کم ہے. اب اس ڈیفیسٹ کو کسی کا باپ بھی اتنی جلدی پورا نہیں کر سکتا. یہ کسی نے آج تک نہیں سمجھا. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت، زیادہ لگتی تو انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی سانو کی کیسے کرتے ہو. یہ سہیل وڑائچ کہتے ہیں ایک محفل میں جہاں بلبل وزیر اعظم ہو، پھول فیلڈ مارشل ہو، کانٹے کا ذکر تو ہونا ہی تھا. تو ہوا عمران خان سے مذاکرات نہ ہونے سے متعلق سوال پر وزیر اعظم نے کہا میں نے تو مذاکرات کے لیے کئی بار دعوت دی ہے، ابھی تک دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. یعنی اتنے بھی انہوں نے کہہ دیتا کہ خان ڈٹیا ہوا ہے. ہیں جی کیسے کر لیتے ہو یار سہیل وڑائچ صاحب، تف ہے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.